माँ काली का संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, मेरे प्रिय, तुम उन्नति की राह में हो। जिस शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है, लो वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाला है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था अब पूरा होने वाला है। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम निरंतर प्राप्त हो रही है जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थी वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। श्रेष्ठ हो तुम, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है। सोचा नहीं था तुमने वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। समय सबका घूमता है, तुम्हारा भी एक समय। तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने जिसका साथ दिया उसने भी साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु यह सारे समय टल गए और आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आए थे तुम्हारे पास, अब नहीं। जीवन आसान होता चला जा रहा है, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, बरस रही है तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा। आगे बढ़ो, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह नया समय सही है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफल पर सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उजागर होने जा रहा है एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही थी। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों और कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह खुशियां तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिन शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे परमपिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर, अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह की तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो, तुम्हारी इसी नई पहचान पर कट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य और शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते
को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे आज तुम कहीं और होते, लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आपको यूनिवर्स ने इस संदेश को सुनने के लिए खुद चुना है। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि समझ लो कि आपके जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज आपके जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में आपको प्यार और सम्मान प्राप्त हो। आपने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की, किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। आपको दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसलिए आप सामने वाले के हृदय में उतर जाते हो। अब देखो, दुनिया जो आपको ठुकरा थी अब वह कैसे अपनाती है। गले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। लोग झुकेंगे आपके कदमों में, आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन से हर कमी दूर होगी और आपके हर स्वप्न साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपसे मिलने के लिए आपके भीतर के जो आकर्षण शक्ति है वह इस हद तक बढ़ जाएगी कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आपके कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अतीत में झांक कर आपने कुछ कठिन परिस्थितियां भी देखी थी। एक समय आया था कि कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखो सब कैसे आपका हाथ थामना चाहते हैं। यूनिवर्स को बहुत प्रसन्न है कि आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपका व्यवहार बहुत उत्तम है, आप किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, सादगी से भरा है। आपका जीवन कहां कहां तक लेकर जाएगा, सफलता की ऊंचाइयों को छू छू रहे हो। आप बहुत आगे जा रहे हो, तुम्हारी कमाई से ज्यादा परिणाम तुम्हें प्राप्त होने जा रहा। परमात्मा स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, तुम्हारा हाथ थामा जा रहा है। अब रास्ते से मत भटकना, किसी अन्य की बातों में मत आना। जैसा जीवन चाहते थे तुम वैसा तुम्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है। धन की वर्षा होगी, तुम पर हर तकलीफ जीवन से खत्म हो जाएगी। जो भी कार्य करोगे बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला। तो जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों को भी अब अपने पक्ष में करने जा रहे हो। और यह दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल के लिए तैयार रहो, यह यूनिवर्स की इच्छा है। परमपिता परमेश्वर की इच्छा चलती है, वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तुम्हारा मन जब दूसरों के दुख को डोट देखकर दुखी होता है, तब परमात्मा तुम्हारे हिस्से में खुशी लिख देते हैं। तुम सहज हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, शांत मन रखते हो, सही निर्णय लेते हो। देखो तुम्हारा जीवन में कैसी खुशियों से भर देती हूँ मैं। अच्छा समय हूँ जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा हूँ जो तुम्हें प्रकाशित कर रही हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ जो तुम्हें शक्तिशाली बना रही हूँ। आओ मैं दिशा दिखाऊं, तुम बस एक निर्णय लो, एक कदम आगे और बढ़ाओ। जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे तुम। आने वाला माँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगे तुम पर। तैयार रहो मेरे प्रिय। कई वर्षों से एक परेशानी घर कर गई थी तुम्हारे मस्तिष्क में, लगता था शायद जीवन के साथ ही यह परेशानी समाप्त होगी, परंतु अब अचानक से कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। सारी परेशानियों का एक साथ समाधान होने जा रहा है। अब सब कुछ तुम्हारे लिए बदलने जा रहा है। इतना पर पद पाओगे तुम गदगद हो जाएगा तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सकारात्मक होने वाले हैं। समस्याएं अब खत्म हो रही हैं, जीवन एक नया मोड़ ले रहा है, सवेरा होने को है। मानो एक काला घना अंधेरा तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है। बहुत दूर तक सफल रहोगे। आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि तुम्हारा नाम मेरे प्रिय चिट्ठी आगत आपके लिए कुछ सोच रहे हैं। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेगी, परिवार के बीच प्रेम
बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है उसका साथ मिलेगा। जीवन में उदासी खत्म होगी तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां थी अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे, अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे। जिंदगी बहुत सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं। बहुत कुछ घटित होने वाला है तुम्हारा हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम हैरान रह जाओगे, इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी मेरे प्रिय। प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो वर्षा हो जाएगी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो मेरे प्रिय। आपकी ही एक पितृ शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। इस वक्त वह आपको कुछ देना चाहती है। तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखो। अंधेरा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे ग्रह तुम्हारे नक्षत्रों ने बदल ली है। अपनी दशा चुना जा रहा है। तुम्हारी एक नई राह, तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदला जा रहा है। एक योजना बनाई जा रही है आपके लिए। परमपिता परमेश्वर इस वक्त आपको कुछ देना चाहते हैं। समझने का प्रयास करें। सफलता सीमित है, उन्हें ही प्राप्त होगी जो इसके लिए प्रयत्न करेगा। आपकी जीत का परचम लहराएगा। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलेगा। धन का अंबार लग जाएगा। ऐसा जीवन देखोगे तुम। परिस्थितियां बदल जाएंगी, व्यक्तित्व बदल जाएगा। कठोर से कठोर भी इस वक्त तुम्हारा साथ देंगे। छल नहीं होगा कहीं से भी। आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मन अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेगा। यह सुनहरा समय है, यह उज्जवल समय है। तकलीफ दूर होने वाली है जीवन से और अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम्हें प्राप्त होंगी। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान ना दो। भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत, खुद को डोट पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियाँ तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही है, माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम मेरे बच्चे, तुमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जिनका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी तुम दूसरों की खुशियां देखते हो, मांगते हो। अब बारी तुम्हारी है। अब आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूरियां कम हो रही है। जीवन में परेशानियां और बाधाओं से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो भी कार्य तुम्हारे लिए अब तक असंभव थे अब संभव होते जा। जो स्वप्न देखा था तुमने कभी, वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र आ रहे हैं शामिल होने के लिए। दूर तक साथ निभाएंगे, वह सब दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से जागरूक होता जा रहा है। कमियां दूर हो रही है और तुम श्रेष्ठ बंधनों में तुम बुद्धिमान बनते जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली भर जाएगी। एक ऐसी कमी जिसे हमेशा महसूस करते हो तुम। जीवन में खालीपन, अधूरापन लगता है। अब वह कमी भी अचानक से दूर होने वाली है। जीवन तुम्हारा पूर्ण होने वाला है। सफल रहोगे, सार्थक रहोगे। बहुत ही खूबसूरती से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दिव्य द्वार खुल रहे हैं। यह समय है जब स्वर्ग में तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी पूर्वज देवी जो सदियों से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करती आ रही है, तुमसे संवाद करना चाहती है। वह इस क्षण का इंतजार कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अब भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें अपने पथ का चुनाव करना है। लेकिन कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, कुछ कर्मों का बोझ है जो तुम्हें देवी से संवाद करने से रोक रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त होना है जिनमें वर्षों से जकड़ी हुई है। देवी के संदेश में एक रहस्य छुपा है, एक रहस्य जो
केवल तुम ही खोल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर की उन अशुद्धियों को पहचानना होगा जो तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर रही है। तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने आप से और अपने सच्चे मार्ग से भटकाव महसूस किया है। यह वे क्षण थे जब तुमने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो अब तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए हैं। तुम्हारी कुलदेवी तुमसे संवाद करने के लिए आ रही है, तुम्हें यह बताना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा है। देवी कहती है कि क्षमा का वह दिव्य गुण तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर सकता है जो अभी तुम्हें स्वर्ग से जुड़े संदेशों को सुनने से रोक रहे हैं। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएंगे। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। देवी तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए असली प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। यह लोग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आए हैं और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करोगे। देवी कहती है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, जहां तुम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच का, अपने पुराने घावों का और उन बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटना और कर्मों की वजह से। अब यह समय है जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रकाशित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर और दूसरों के प्रति सच्ची क्षमा विकसित करोगे तो वे दिव्य संवाद स्वयं तुम तक पहुंच जाएंगे। इस समय तुम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस समय एक महत्वपूर्ण यात्रा पर है। देवी के अनुसार तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। स्वर्ग से आई आवाजें कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के भीतर से शुरू होंगे जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे। परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उन क्षणों में हो जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की देवी का स्वरूप है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही विद्यमान रही है। वह देवी जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होती है और उनके पास वह शक्ति है जो तुम्हें मार्गदर्श कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम अपने कर्मों के बोझ को उतारने का संकल्प लोगे। तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ विशेष आत्माएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं और उनके साथ जुड़ना तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वह यह कि तुम्हारे यहाँ आने वाले भविष्य में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में है। यह समय है जब तुम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करोगे। देवी कहती है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, जहां तुम अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करने होंगे। त्याग अपनी नकारात्मक सोच का, अपने पुराने घावों का और उन
बाधाओं का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है वह अद्भुत है, लेकिन यह प्रकाश धुंधला हो गया है कुछ पुरानी घटनाओं और कर्मों की वजह से। अब यह समय है जब तुम इस प्रकाश को पुनः प्रकाशित कर सकते हो और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। देवी कहती है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास पहले से ही है। धन प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं बनोगे। अपने जीवन में तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होने जा रहा है। तुम्हारी चिंताएं अब दूर हो रही हैं। यह जो मौका मिल रहा है तुम्हें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यही लाभ तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। असलियत में तुम्हारे अच्छे दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ द्वार खुल रहे हैं। मंजिल अब नजदीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से मिलने जा रही है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का द्वार खुलने जा रहा है। यह जो बंद किस्मत का द्वार खुल रहा है वह तुम्हारे लिए ही है। यह किसी और का नहीं, तुम्हारे खुद के अच्छे कर्मों का फल है। निश्चिंत रहो, बहुत दूर तक जाने वाला है। यह सुनहरा सफर स्वयं परमपिता परमेश्वर बरसा रहे हैं अपनी कृपा। अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे कदम आगे बढ़ने से। जहां भी जाओगे बड़ी सफलता हासिल करोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में तुम बहुत ही बड़ी हस्ती बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम माँ काली से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और इस वीडियो को 51 लोगों के पास अवश्य शेयर करना, क्योंकि यदि तुम जब इस वीडियो को 51 लोगों के पास शेयर करते हो तो माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुँचेगी और तुम अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो माँ काली का वीडियो 51 लाख लोगों के पास शेयर करता है तो माँ काली का आशीर्वाद स्वयं उसके पास जाता है और उसके जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं वह सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि माँ काली या नहीं चाहती कि उनका प्रिय भक्त कभी भी संकट में रहे। इसी कारण मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ मन से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर एक संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें मिल सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि इस वीडियो को आप 51 लोगों के पास अवश्य शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम्हें सावधान कराने आई हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना, अपने गुस्से से काम नहीं करना, तुम्हें समझदारी से काम करना है। मैं तुझे आगे बताती हूँ बच्चे की कैसे तुझे समझदारी से काम करना है और कैसे इन चीजों का अंत होगा और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से यह रास्ता पार करना होगा। याद रखो बच्चे, शत्रु जितना भी बड़ा होगा उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होती है और तुम्हारी काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, इसी क्षण में तुम्हें शक्ति देती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वह तुम्हारी अच्छाई है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बच्चे, जो कि मेरे प्रति है, अपनी माँ के प्रति है। अब इस रहस्य को जानकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने जो तुम्हें अभी तक बताया था ना बच्चे, वही अब और भी गहराई से सामने करने जा रही हूँ और भी गहराई से तुम्हें समझाने जा रही हूँ, क्योंकि तुम शायद अभी भी सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों तुम्हें अचानक से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि से तो तुम सब देख सकती हो, तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ। शत्रु तुम्हारे आसपास छिपकर चुपचाप कई षड्यंत्र रच रहा है बच्चे। तुम्हारे शत्रु ने अब नई चाल चली है, पता है तुम्हें बच्चे। तुम्हारे परिवार वाले बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे बारे में अभी क्या पूछ रहा था। मैं बताती हूँ बच्चे, वह रिश्तेदारों से पूछता था और पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुम बीमार हो और तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था बच्चे कि वह तुम्हारे बारे
में जितना संभव हो सके जानकारी प्राप्त कर सके। शत्रु यह जानने की कोशिश रहा था कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है। 1 मिनट मेरे बच्चे सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर जय महाकाली हर हर महादेव जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कोई समस्या आ रही है? क्या तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिख रही है, ताकि वह उस कमजोरी का फायदा उठा सके बच्चे, और जान सके कि उसका जादू काम कर रहा है या नहीं? लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे जवाब दिया कि जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और जब उसने बच्चे यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें बुजुर्ग जो जानकार है, जो तंत्रज्ञ को बुलाया था और उसे बहुत सारी सामग्री भी दी थी, अपने पैसे भी खर्च करे थे, और फिर भी उसे वह परिणाम क्यों नहीं मिला, वह यह सोच रहा है। बच्चे, जो वह चाहता था, उसने काफी पैसे खर्च किए और बहुत सारा सामान लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आए, यह समय उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इस समय वह क्यों बार बार असफल हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु ने उस जानकार को इन सब बातों के बारे में बताया तो वह भी अचंभित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम शत्रु की हर चाल को नाकाम कर रहे हो। उसकी सारी कोशिशों फल हो रही है और यही बात उसे बहुत परेशान कर रही है। बच्चे, वह जानकार अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है, वह सब कुछ कर लेगा यह सोच रहा है। लेकिन बच्चे भी समझ चुका है कि कोई शक्ति तेरे पीछे है। और बच्चे, तू तो जानता है तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे शत्रु ने जितनी मेहनत की थी ना, सब बेकार हो गई है। उसने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसकी योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। बच्चे, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी बुरी नजर तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बन पाई है। बच्चे, हाँ, थोड़ी सी बुरी नजर उसकी लगी है तुम्हें और तुम्हारे घर के सदस्य को भी। तो अब क्या करना बच्चे? सबकी नजर उतारो, कपूर और लौंग से उतारो। जिस भी तरह से तुम अपने घर में नजर उतारते हो, उस तरीके से अपने घर के सभी सदस्यों की नजर उतारो। बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ थी वो जो अभी तक उनसे तुझे बचाए रखा है। हाँ बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ ने, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन तुम जानते हो ना बच्चे, तुमसे ज्यादा उसे गुस्सा इस बात का है। बच्चे, पता है क्या, उसे यह नहीं समझ आ रहा कि तुम सब कुछ सही तरीके से क्यों कर पा रहे हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। शत्रु अपनी नाकामी को देखकर और अधिक जलने लगा है और उसने अब अपनी महिला को भी इसमें शामिल किया है। हाँ, वही महिला बच्चे, वह महिला शत्रु की है जो हमेशा तुम्हारी सफल से जलती है और तुमसे अच्छी है। वह महिला भी उसकी मदद करती है, लेकिन वे भी तुम्हें नष्ट करने की कोई तरकीब नहीं निकाल पा रही है। वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश कर चुकी है। बच्चे, यह तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। शत्रु की महिला के मन में तुम्हारे प्रति बहुत नफरत है और जलन बहुत बढ़ चुकी है बच्चे, और वह तुम्हारी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से परेशान है। लेकिन तो तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और तुम्हें किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है बच्चे, मैं आगे बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यह सारा खेल उस शत्रु के दिमाग की उपज है और वह अपनी हर चाल में असफल हो रहा है। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है बच्चे। वह हर बार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि उसकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है बच्चे। हाँ, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है इस बात को लेकर, और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ। लेकिन बच्चे, तुम्हारे संतान भी सुरक्षित है, तुम भी सुरक्षित हो, क्योंकि
तुम मेरे अंश हो, मेरी कृपा सदैव तुम पर है। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ, वह अपनी चालों से बाज नहीं आया। बच्चे, इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो मैं काली माँ हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई हैं। लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम से पता है बच्चे क्या है? अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। तू सोचता होगा माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद यह सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में यह बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करे, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब शत्रु को माफी नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे उसके साथ ही उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, जब जब तू मुझे पुकारता तब तब तेरी माँ तेरे सामने आएगा, तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी, और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चे, हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, यह मत सोच कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करेगा, आज बहुत ज्यादा आपके बारे में ही लोग बातें कर रहे हैं, मतलब जो भी बातें कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, एनर्जी जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव आई है कि अच्छी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके बालों का जो हेयर स्टाइल है, कैसे आप रखते हैं, वह भी बहुत ज्यादा लोग एडमिरल चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरह मतलब ड्रेसिंग होना चाहते हैं लोग, बहुत ज्यादा आपको कॉपी भी कर रहे हैं। लेकिन देखो, इसमें ना ज्यादा आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे कॉपी क्यों करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में सफल होते हैं तो उन्हीं को कॉपी किया जाता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, हो सकता है आप ब्लड भी है, जो बोलना होता है मुंह पर बोल दो, ठीक है, लेकिन आप किसी के पीठ पीछे ना किसी के बारे में बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। किसी के बारे में गॉसिपिंग करना, बीटिंग करना, यह चीजें आपको शायद पसंद नहीं
अगर कोई आपके सामने करता है तो आप उसे तुरंत चुप करवा देते हो कि ऐसा मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। जो बोलना होते हैं लोगों के मुंह पर बोलो फिर चलते बनो। तो यह वाली चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी यह बारे में बातें हो रही है, ठीक है, इस बारे में भी आपके बारे में बातें हो रही हैं। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है और यह सारी चीज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा जलस हैं। यस, जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। शायद आपको पता भी है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम आपने अभी चेहरा भी देख लिया होगा, नाम भी सुन लिया होगा, जो लोग शायद एक्चुअल में आपको पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम अच्छा समझते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारा अपना होगा, यह हमारे बारे में क्यों गलत बोलेंगे, यहाँ तो हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा धुन वही होता है, ठीक है, लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है और हमें उन्हें अच्छा समझना होता है। तो डिवाइन कभी कभी ऐसे आंखें खोल देती है, वह उनका काम ही है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना और सही गलत का फैसला करवाना, दिखाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उन्हें यह चीजें पसंद नहीं है उनके पास भी सारी चीज जा रही है ना। यह जो आपका चार्मिंग है, यह जो आपका तेज है, यह जो आपकी ताप है ना, यह बहुत दूर दूर तक जा रही है। किसी प्रकार का कोई ऐसी बातें जो अपने मन में रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यह लोग बहुत ज्यादा अंदर में नफरत पाल रखा है, ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है ये लोग, हो सकता है कुछ डार्क केवल प्रैक्टिस भी करते हो आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपको नजर लगाते हो, आपको देख के जेलस होते हुए देखा। तो यह लोग ऐसे लोग हैं ना जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा होने नहीं देते, इसीलिए वो ना, यह लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन यह चीज सारी बेक फायर हो जाती है तुरंत के तुरंत। पहले हो सकता था कि पास्ट में कि यह चीजें एक आध काम कर जाती हो, लेकिन जब से आपने अपने आप को इतना ज्यादा मतलब हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रखा है, मंत्रास मेडिटेशन करते हैं, अपने ईश्वर को बेसिकली अपने मन में रखते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा विश्वास है, तब से आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं, एक ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं कि यह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, चाहे यह गंदी कुछ भी चीजें ट्राई कर ले। लेकिन यह लोग आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो यह चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो जाती है क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें सफलता लिखी हुई है, संपन्नता लिखी हुई है, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आज क्या हुआ है, सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, आपकी डेस्टिनी में ना विक्ट्री लिखी हुई है, ठीक है, डेस्टिनी में बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यही आपकी किस्मत में, तो यह चीजें ही आप जहाँ जाते हैं वही मतलब अपनी ऊर्जा से अपने आप का जो वो एक छाप छोड़ देता है, डेस्टिनी है, विक्ट्री लिखी हुई है, आपका यह सौभाग्य हो सकता है, ठीक है, यह बहुत बड़ी जीत ईश्वर के मतलब मुझे यहाँ पर ल रहा है, एक बहुत बड़ी जीत अभी बाकी है, बहुत बहुत बड़ी जीत। और यह आपका ना समझ लीजिए सौभाग्य है क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा आपको मिल रहा है, यह गिफ्ट है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। आप जो इतने मतलब मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जो इमोशन को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके प्यार को डोट समझ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो कार्ड्स है वह यह बता रहे हैं बहुत अभी ऐसा हो गया, इमोशनल लेस हो रहे हो, जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब लगाव है उनको, तो आप कहीं ना कहीं उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, या हो सकता है यह पास्ट की भी एनर्जी हो जो समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है आपसे भूल हो रही थी उनके प्यार को समझने में। तो मुझे दिख रहा है
कि अब आप ना हील हो रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, पास्ट की एनर्जी तो ऐसी थी कि मैं ज्यादा उस बात को नहीं करने वाली, लेकिन अब आप जो हो वो है। अब आप लोग हील हो रहे हो, ठीक है, आप लोग हील हो रहे हो। मुझे यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा, प्यार में बहुत ज्यादा भूल कर रहे थे आप लोग। आप हीलिंग प्रोसेसर में है और आप डेफिनेटली उस सच्चे प्यार को पहचान पाएंगे जो वाकई में सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, या आते हैं। तो हो सकता है पास्ट में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था पूरी तरह से, जिसकी वजह से आप मतलब अपने ट्रू लव को, अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप लोग पहचानने वाले हैं, ठीक है। आपके अराउंड डेफिनेटली दिव्य शक्तियां रहती है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, एंजल रहते हैं। यह सांप लोग एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं। मुझे यह चीज बार बार सुनाई दे रही है, बहुत ज्यादा इमोशन पर्सन है आप, आपके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हर किसी के आपके मन में दया भाव रहता है। इसी वजह से हमें हमेशा आपको टारगेट भी किया जाता है, लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है, मतलब आपको उल्लू बना के चले जाते हैं, क्योंकि आप शायद कभी किसी को ना नहीं बोल पाते हो, किसी को उल्टा नहीं बोल पाते हो, किसी से मतलब होता चालाक लोमड़ी टाइप वाली एनर्जी लोग के संस्कार में होता है। मैंने यह चीज देखा है कि अपना काम बनता बाहर में जानता, तो वह वाली चीजें आपके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ बहुत ज्यादा इस चीज की वजह से आपका फायदा भी उठाया गया हो, ठीक है। तो यह चीजें बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ लव ऑफर आ रहे हैं, परंपरा परमेश्वर आपकी तरफ कुछ ऐसे सच्चे अच्छे लोगों को भेज रहे हैं, उनमें से कोई आपका ट्रू लव है, सोलोमेट है, डिवाइन काउंटर पार्टनर की एंट्री हो सकती है, आपकी तरफ आ रहे हैं यह लोग। और अब आप इन सब को पहचान पाओगे, सच्चे इंसान को पहचान पाओ, सच्चे लोगों को पहचान पाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन आपसे सच में है प्यार करता है, और कौन लोग आपके जीवन में ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं। इन चीजों को आप क्लियर पहचान पाएंगे, अच्छे और बुरे में आप बहुत अच्छे से भेद कर पाएंगे। तो अब यह एनर्जी आई है, ऐसी एनर्जी बहुत अच्छा लगा मुझे। वह क्या एनर्जी है? तो यह एनर्जी अब आपकी हो रही है, इतनी मोटिवेट वाली एनर्जी आई है। आप लोग एक चुल मेघा, सच में आप लोग बदल रहे हो, यंग यंग वाली वाइफ आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। मैंने यंग यंग बोला मतलब राजा और महाराजा, रानी और महारानी वाली वाइफ्स आ रही है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी अब आपकी होती जा रही है। वो एक टाइम था जहाँ पर आप रोते रहते थे, गायब करते रहते थे, ईश्वर से भी क्वेश्चन करते रहते थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इतना ज्यादा दुख क्यों देखा दिया, इतना ज्यादा गरीबी क्यों दे दी। तो वह एनर्जी थी पास्ट की, लेकिन अब जो एनर्जी है वह तो सबको हिला रख रखा, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं अपने लाइफ में और खुद को भी प्रूव कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं। और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी
औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर। अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने उन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है। क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून
से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।